मैंने आपको काफी पहले बताया भी था, क्यों? और संक्रामक रोग क्या होता है, किन कारणों से ये फैलता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी अच्छे से ना। और संक्रामक रोग के कौन से प्रकार होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह संक्रामक रोग से ही रिलेटेड है और वह है निसंक्रमण। क्या है? निसंक्रमण है। जैसे आप लोग जानते हो कि विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से होते हैं और अगर हमको इन रोगों से बचना है तो जो रोग पैदा करने वाले रोगाणु या जीवाणु हैं उनको नष्ट करना आवश्यक है ना, कि वो बीमारी फैलने ही ना पाए, या फिर अगर वातावरण में जो बीमारी रहे उसको जो है नष्ट करना चाहिए। और रोगाणुओं को नष्ट करना ही निसंक्रमण होता है। रोगाणुओं को नष्ट करना ही निसंक्रमण होता है। समझ में आया कुमकुम? आज का हमारा टॉपिक क्या है? निसंक्रमण। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको रोग और बीमारी से बचना है तो इन रोगों को और इनको जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम जो उपाय करते हैं वह निसंक्रमण है। तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि रोगाणुओं को नष्ट करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही निसंक्रमण कहलाती है। खुशनुमा, आपको समझ में आया? जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हाँ बता रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि निसंक्रमण क्या है, ये आपका अति लघु में 1 नंबर में आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही निसंक्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्रमण की प्रक्रिया कहलाती है। विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। यानी विभिन्न रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही हम निसंक्रमण कहते हैं। और इन निसंक्रमण में सहायक पदार्थों को हम निसंक्रामक कहते हैं। जैसे निसंक्रमण जो हम करते हैं लेकिन उसमें कुछ सहायक उपयोगी पदार्थ होते हैं, उन्हें हम निसंक्रामक कहते हैं। जैसे आप घर की साफ सफाई करते हो ना, क्यों बच्चों? आजकल तो कोविड-19 चल रहा है। दोनों मीटिंग सुबह शाम आप अपने घर में पोछा लगाते हो, तो पोछा क्या ऐसे सादे पानी से लगा लेते हो? उसमें आप फिनाइल डालते हो या फिर फ्लोर लिक्विड डालते हो, डालते हैं ना आप? तो इन जो है इन पदार्थों को निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। अब आप जानिए कि निसंक्रमण की कितनी विधियां हैं। तो निसंक्रमण की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? निसंक्रमण की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है भौतिक विधि, प्राकृतिक विधि और रासायनिक विधि। हाँ, भौतिक निसंक्रमण, प्राकृतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण। आज हम आपको बताएंगे कि भौतिक निसंक्रमण क्या होता है। भौतिक निसंक्रमण वह प्रक्रिया है, इसमें आप जलाना समझते हो ना? यह भौतिक निसंक्रमण की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है। एक समय था कि जब इंग्लैंड में प्लेग का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता था, वहां प्लेग बहुत तेजी से फैलता था और वहां के निवासियों ने एक बार अपने घर का सारा सामान जला डाला था। तब से आज तक वहां पर प्लेग की बीमारी नहीं हुई।
आवाज नहीं आ रही है। और इस नहीं आ रही है। बज क्या आ रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज सीधे नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, या मैम, हाँ आवाज आई। या मैम, भौतिक निसंक्रमण की पहली विधि है जलाना। इसमें क्या होता है, या मैम, इंग्लैंड में जब बार बार प्लेग का प्रकोप हो जाता था तो वहां के निवासी अपने घर का सारा सामान एक बार जला डाले थे और तब से लेकर के आज तक वहां पर प्लेग की बीमारी नहीं फैली। यानी इस विधि से निसंक्रमण करने के लिए संक्रमित व्यक्ति रोगी के मल मूत्र थूक बलगम बिस्तर आदि को जला देना चाहिए और धातु की वस्तुएं जैसे बर्तन आदि को उसी में डालकर अग्नि में यानी जलाने में डालकर शुद्ध कर लेना चाहिए और इस क्रिया से कीटाणु का पूर्ण रूपेण नाश हो जाता है। पहला क्या है, जलाना। दूसरे भौतिक निसंक्रमण में आपका आता है वाष्प या भाप। यह क्या होता है, यह भी संतोषजनक तथा उत्तम निसंक्रमण विधि है और भाप विधि में ये भाप वस्तु में अच्छी तरह से जो है प्रविष्ट हो जाते हैं और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनट के बाद सब जीवाणु मर जाते हैं। यदि जो है यंत्रों के माध्यम से भाप के दाब को बढ़ा दिया जाए तो भारी वस्त्र भी निसंक्रमित किए जाते हैं। हेलो, यह विधि बच्चों ज्यादातर अस्पताल में प्रयोग की जाती है। जैसे वहां पे कुछ यांत्रिक विधियों के माध्यम से जो बिस्तर होते हैं या जो भारी सामान होते हैं उन पे भाप द्वारा उनको जो है निसंक्रमित किया जाता है और उस विधि से दाब को बढ़ा दिया जाता है। अगला है आपका गर्म सूखी हवा। अगला क्या है आपका, गर्म सूखी हवा। इस विधि में चमड़े, शीशे के बर्तन, रबड़ आदि की वस्तुओं के लिए यह उपयोगी होता है और क्योंकि ये वस्तुएं अन्य प्रकार के निसंक्रमकों से संक्रमित नहीं हो सकती हैं और यह जो है अन्य निसंक्रामक की अपेक्षा कम कीटाणु नाशक शक्ति होती है और आजकल इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। गर्म सूखी हवा का उपयोग कम किया जाता है। अगला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधि है वह है उबालना। भौतिक निसंक्रमण की सबसे महत्वपूर्ण विधि उबालना होती है और इस विधि में निसंक्रमण के लिए यह उपयुक्त तथा विश्वसनीय है। जब जो है पानी को यानी जल को 100 सेंटीग्रेड तक उबाल कर जो है रोगी व्यक्ति के कपड़े, उसके बिस्तर, तौलिया आदि को 20 से 30 मिनट तक इसमें उबाले जाते हैं और इस प्रकार सभी जो है रोग के कीटाणु मर जाते हैं। और यदि जो है उबलते जल में 2% सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए तो इसके कीटाणु नाशक की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी ये जल्दी और अच्छी तरीके से निसंक्रमित हो जाते हैं। लेकिन अगर रोगी व्यक्ति के वस्त्रों पर रक्त के धब्बे आदि लगे हों तो पहले जो है साबुन से उसको धोकर साफ कर लेना चाहिए, फिर उसको उबालना चाहिए, नहीं तो उबल के वो पूरे कपड़े में लग जाएंगे। और उबलते जल में धातु के बर्तन, लकड़ी की वस्तुएं आदि भी निसंक्रमित किए जा सकते हैं। है ना बच्चों? हेलो हेलो, तो समझ में आया भौतिक निसंक्रमण क्या है और भौतिक निसंक्रमण की कितनी विधियां हैं? 4। भौतिक निसंक्रमण की 4 विधियां होती हैं। इसमें आप जलाना, वाष्प या भाप, गर्म तथा सूखी हवा और उबालना।
उबालना, यानी निसंक्रमण की 3 विधियां, भौतिक निसंक्रमण, प्राकृतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण है। लेकिन आज हमने आपको भौतिक निसंक्रमण की 4 विधियां बताई, जिसमें मैंने आपको बताया जलाना, वाष्प या भाप, गर्म सूखी हवा और उबालना। इन चारों विधियों में आपको कौन सी विधि सबसे ज्यादा उत्तम और अच्छी लगी? आप क्या अपने उपयोग में ला सकते हो? मैम उबालना जनरली आपके घरों में ये आप कर सकते हो अच्छी तरह से, यानी उबालना सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी और विश्वसनीय विधि है। तो आज आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया? यस मैम। कल हम आपको बताएंगे प्राकृतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण। ठीक है ना? आज का टॉपिक आपको समझ में आया? ठीक है, तो आज बेटा आज की क्लासेस यहीं समाप्त की जाती हैं। और आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन में भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ 29 मार्च से ही, जिसमें मैं अपना ऑडियो बनाती हूँ और सब्जेक्ट का नोट्स बना के आपने ग्रुप पे व्हाट्सएप कर देती हूँ। वो भी आप अपनी कॉपी पे तैयार करते चलिए। और ऑनलाइन तो पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, साथ ही में उसको याद भी करते चलिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी आप थोड़ा थोड़ा तैयारी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए ज्यादा मेहनत नहीं होगी। ठीक है ना? और सारे प्रश्नों को आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, इस तरह से भी फेस टू फेस पूछ सकते हैं। आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल जो है इसमें हम आपको बताएंगे प्राकृतिक निसंक्रमण और रासायनिक निसंक्रमण। दोनों आप जो है पढ़ते रहिए। उसके बाद में जो है इससे प्रश्न भी मुझसे पूछते रहिएगा। ठीक है ना? यस मैम। तो आज की क्लासेस समाप्त की जाए। ओके, थैंक यू, वेलकम।